हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.4 मोलर इन 15 मिनट्स। तो कह रहा है कि द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर बताओ। देखिए बेटा, हमें क्या कह रहा है कि पहले इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी कितनी थी। मान लेते हैं मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट से लिखूंगा मैं, तो ये कितनी थी बेटा? 0.8 मोलर थी। ठीक है, बाद में क्या हो गया बेटा? मेरी कंसंट्रेशन जो फाइनल कंसंट्रेशन हो गई है रिएक्शन होने के बाद, उसको मैं ए से लिख रहा हूँ बेटा, वो हो गई है 0.4 मोलर। और इस चीज के लिए मुझे टाइम लगा बेटा टोटल 15 मिनट, है ना। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक चीज इसने बता रखी है। फिर कहता है कि टाइम बताइए अगर कंसंट्रेशन चेंज हो 0.1 मोलर से 0.025 मोलर। मतलब कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर 0.8 से 0.4 होने में 15 मिनट लग रही है, तो बताइए कितना टाइम लगेगा 0.1 से 0.025 होने में। ये टाइम हमसे पूछा जा रहा है। सही बात है बेटा। तो एक चीज बताइए बेटा, मुझे यहाँ पे हो क्या रहा है? रिएक्शन जैसे कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ हो रही है ना। तो आप देखिए, वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं बेटा, वो क्या यूज कर रहे होते हैं? जो रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट और टाइम का, वो क्या होता है बेटा? टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के इज द रेट कांस्टेंट है बेटा, log ऑफ concentration इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ए नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो टी बेटा यहाँ पे क्या हमारी टाइम कितना है? 15 मिनट है। ठीक है, के हमें अगर मैं यहाँ से पहले रेट कांस्टेंट निकाल लूँ बेटा, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं रेट कांस्टेंट निकालूंगा यहाँ से। कैसे निकालूंगा? देखिए टाइम कितना बेटा मेरा? 15 मिनट लगी मुझे। कब लगी 15 मिनट? 15 मिनट वैसे ही लिखिए ना। 15 मिनट लगी बेटा मुझे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा है बेटा मैंने ये एक्सप्रेशन। ठीक है, 2.303 बाई के। जब मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा? 0.8 थी, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बेटा? 0.4 है। ऐसे हो गई ना। तो ये क्या आ गया? 2 आ गया ना, log 2 आ गया। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आई बेटा? के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15, नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगी 2.303 इंटू में log 2 डिवाइड बाई 15। ठीक है, और ये यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? मिनट है, नीचे मिनट आ गया तो ऊपर आगे मिनट इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू मेरी आ चुकी है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा मेरा ए नोट की वैल्यू, अब कह रहा है कि हमें टाइम बताइए कितना होगा जब मेरे ए नोट की वैल्यू हो जाती है 0.1 मोलर और ए की वैल्यू हो जाती है बेटा मेरी 0.025 मोलर। तो पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो मैं कैसे निकालूंगा टाइम? देखिए टाइम निकाला जाएगा बेटा, टी इज इक्वल टू 2.303 कैप बाई के इज द रेट क्वेश्चन। रेट क्वेश्चन पहले ही पता कर चुके हैं, रेट क्वेश्चन सेम रहेगा बेटा। log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.1 है। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई है? 0.025 हो गई है। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं, के की वैल्यू रख दो। तो कितना आ जाएगा? देखिए टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के की वैल्यू कितनी है बेटा? 2.303। यहाँ पे डिवाइड बाई 15 है तो ऊपर जाके 15 हो जाएगा बेटा। ठीक है, नीचे क्या है बेटा? log 2 है। log 2 की वैल्यू भी रख सकते हो आप चाहो तो। log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब log इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे डेसिमल हटाओ तो आ जाएगा 10, ये कट जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 4। तो log 4 हो गया बेटा। ठीक है, अब इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो ये 3 की टेबल में बेटा ये 50 पे गया। 50 log 10, ये टाइम हो जाएगा बेटा मेरा, सॉरी 50 log 10 नहीं, 50 log 4। 50 log 4। तो बेटा log की एक प्रॉपर्टी होती है कौन सी? कि log x की पावर y होता है बेटा y log x। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो मतलब क्यों यूज कर रहा हूँ मैं? अब हमें टाइम निकालना है ना 50, तो log 4 को क्या लिखता हूँ मैं? 2 log 2 log की पावर क्या लिखता हूँ बेटा? देखिए मैं बताता हूँ। log 4 का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए 4 का मतलब क्या हो गया बेटा मेरा? log 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा बेटा, 2 बन जाएगा 2 log 2। log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.2। तो ये आ जाएगा 50 इंटू में 2 इंटू में log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3। 0.2 नहीं 0.3, है ना। तो log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3, तो यहाँ पे लिख दो 2 log 2 होता है। तो ये आ जाएगा 50 इंटू में 2 इंटू में log 2 की वैल्यू बेटा 0.3, तो 0.3 को लिख सकता हूँ 3/10, तो डेसिमल से डेसिमल हट गया बेटा। तो ये कितना आया? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 हो गया 30। तो ये आ गया बेटा मेरा 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट। तो हमारा जो टाइम लगा बेटा कंसंट्रेशन को चेंज होने में 0.1 मोलर से 0.025 मोलर, कितना आया? 30 मिनट आया। तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।